गोल्स हम सभी के होते हैं, लेकिन क्या हमने कभी जानने की कोशिश करी है कि इस गोल के पीछे हमारा वो बिग वाई क्या है, क्यों हम अचीव करना चाहते हैं इस गोल को? So today in this video we'll be understanding the reason, the real why behind our goals. Hello everybody, I'm Shreya Kaushik and a very warm welcome to my YouTube channel. Today on this video we'll be talking about understanding the why behind our goals. But usse pehle, if you're new to this channel, don't forget to subscribe and hit the red bell icon for any new notification. On this channel we talk a lot about inspirational, motivational, spiritual stuff, personal development stuff. Quick announcement, I also take one-to-one personal life coaching sessions. So if you're someone who is interested to talk about something that you're feeling stuck about it, then you can just register for first free clarity session. The link is given in the description below. You can check it out there. Okay, so चलते हैं बहुत जल्दी वीडियो में. So आज एक एक्सरसाइज करने वाले हैं हम, और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, मेरी वीडियोस देख रहे हो, पेन और पेपर लेके बैठना. So मैं आपको स्टेप्स देती रहूँगी साइड बाय साइड. आप अपने गोल्स और उसके साथ जो मैं आपसे पूछती रहूँगी वो चीज़ें लिखते रहना. ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है, पर लिखना है. जितनी बार मैं बोलूँ उतनी बार लिखना है. ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं. अगर आपके पास पेन और पेपर नहीं है तो जा पॉज करिए वीडियो को और जाके ले आइए, देन विल स्टार्ट. ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट यू टू राइट 3 मेन गोल्स जो आप नेक्स्ट 6 months में अचीव करना चाहते हैं. कोई भी 3 गोल्स, आपके करियर से रिलेटेड, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड, आपकी हेल्थ से रिलेटेड, आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड, आपके सोशल सर्कल से रिलेटेड, या आप किसी वेकेशन पे जाना चाहते हो, कोई एक्टिविटी, कोई आपकी ऐसी हॉबी है जो आप सीखना चाहते हो, कहीं और कोई नया करियर स्टार्ट करना चाहते हो, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो. बहुत सारे ऑप्शंस हैं. मैंने इतनी सारी चीज़ें बोल दी हैं. कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो आप सोच रहे हो कि हाँ, ये चेंज चाहिए मुझे अपनी लाइफ में अभी, जो आपको लग रहा है कि अभी ही करना है, या मुझे सेटल होना है लाइफ में, पर्सनली शादी करनी है. क्या है वो गोल आपके? टॉप 3 गोल्स जो आप नेक्स्ट 6 months में अचीव करना चाहते हैं. जस्ट राइट डाउन दीज 3 गोल्स. एक कॉलम बनाओ, गोल नंबर 1, गोल नंबर 2, गोल नंबर 3, और उसके नीचे स्पेस दे देना. सो गोल 1, गोल 2, गोल 3. नाउ अगर आप अपने तीनों गोल्स लिख चुके हैं, अब मेरा अगला सवाल है तीनों गोल्स के लिए. पहला, कि आप ये क्यों अचीव करना चाहते हो, और दूसरा सवाल, इसको अचीव करके आप कैसा फील करोगे, या क्या मिलेगा आपको इसको अचीव करके. सो अगर आप एक हेल्दी फिट बॉडी अचीव करना चाहते हो नेक्स्ट 6 months में, सो पहली चीज़ क्यों करना चाहते हो और क्या मिलेगा आपको वो अचीव करके. सो आपके आंसर्स हो सकते हैं कि मैं हेल्दी इसलिए होना चाहता हूँ क्योंकि मुझे इन जो मेरे ड्रेसेस हैं उसमें फिट होना है, या मैं हेल्दी इसलिए होना चाहता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा एक्टिव फील करना है, या मैं हेल्दी इसलिए होना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरे साथ ये इश्यूज़ हैं, ये मेडिकल कंडीशन है, तो अगर मैं फिट हो जाऊँगा तो ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, या मुझे किसी वेकेशन पे जाना है और उससे पहले मुझे फिट दिखना है. सो आपका क्या वाई है, क्या जवाब है उसके अंदर. हर किसी का अलग हो सकता है. या अगर मैं करियर ये वाला है मेरा, मुझे इसमें और प्रमोशन चाहिए, तो क्यों चाहिए? क्या लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पड़ रही हैं उसके लिए चाहिए, या आपको वैसे ही आपको लगता है कि आप अभी उतने फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं उसके लिए चाहिए, या आपका कुछ और है, कोई आपको घर खरीदना है, कार लेनी है, किस लिए चाहिए. सो अगर फाइनेंसेस से रिलेटेड रोल है तो भी सेम आंसर्स हो सकते हैं. नाउ अगर आप ये आंसर लिख चुके हैं कि ये जो गोल है आपका, ये आपको क्यों चाहिए और क्या मिलेगा. सो अगेन, अब जो आपने आंसर लिखा है, अब उसका जवाब दो कि अगर वो मिल जाएगा तो फिर क्या मिलेगा. तो अगेन सवाल सेम है, लेकिन आंसर अब सेकंड आंसर का देना है. सेकंड पॉइंट जो आपने लिखा है कि सपोज गोल है हेल्दी बॉडी, नेक्स्ट उससे क्या मिलने वाला है, मैं एक्टिव हो जाऊंगा, फिट हो जाऊंगा. अब अगर फिट फील कर रहे हो तो फिर क्या मिलेगा और कैसा फील करोगे.
अगर पैसा मिल गया है, कार ले ली है, सपोज सेकंड गोल आपका आ गया कि आपने कार ले ली है, सो कार ले ली है, तो अब उससे क्या मिलेगा और कैसा फील करोगे? अगर शादी का गोल था, शादी हो गई है या लाइफ पार्टनर मिल गया है, तो उसके बाद क्या, कैसा लग रहा है, क्या मिलेगा, कैसा फील करोगे? और अगर अब ये आंसर लिख लिया है तो दोबारा लिखो कि क्या मिलेगा, कैसा फील करोगे। सेम सवाल आपको 6 बार पूछना है अपने आप से। जो आपने 3 गोल्स लिखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, 6 महीने में तीनों को आपको अचीव करना है और सेम सवाल आपको पूछना है और आंसर उससे ऊपर लिखे पॉइंट से रिलेटेड होना चाहिए। सो अगर मैंने यहाँ लिखा है कि ओके, नाउ आई एम अर्निंग दिस मच मनी, सो अब मुझे कैसा फील हो रहा है और मुझे क्या मिला है उससे? 2 सवाल। तो सेम सवाल आप अपने आप से एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तीनों गोल्स में अलग अलग पूछते जाएं और तीनों गोल्स के आंसर्स अलग होंगे। अगर आपको इमोशनल वेलबींग के ऊपर आपने कुछ लिखा है कि मैं इमोशनली बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, तो अगर आपने अचीव कर लिया है एक इमोशनल वेलनेस स्टेट, उसके बाद आपको कैसा फील हो रहा है? और अगर जो फील हो रहा है तो उसके बाद अब और उससे क्या मिलेगा, क्या कर पाओगे? सो सेम गोल्स, 3 अलग अलग गोल्स बट सेम क्वेश्चंस, बट क्वेश्चंस का जवाब जो है वो उससे ऊपर लिखे पॉइंट के बेसिस पे होना चाहिए। आई एम श्योर अब तक आप अपने ये सब आंसर्स नोट कर चुके होंगे। सी, गोल्स हम सबके हैं और हम सब चाहते हैं उन्हें अचीव करना। कौन नहीं चाहता अपने गोल्स को अचीव करना? बट हम अचीव कब कर पाते हैं? जब हम एक्शन लेते हैं, और हम एक्शन भी लेना चाहते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उन एक्शंस में पहले तो कंसिस्टेंट होना है। और दूसरा, अगर हमें ये पता हो कि ये मेरा गोल है और इसके पीछे रीज़न क्या है, क्या रीजंस हैं, क्या कहाँ तक पहुँचना है मुझे और क्यों पहुँचना है, अगर हमें वो पता होगा तो हम ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे इन एक्शंस को लेने में। क्योंकि कभी ना कभी हम लोग आलस में आ जाते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं, चीज़ों को छोड़ देते हैं बीच में। वो नहीं करना है, वो ना हो। इसीलिए हमें अपने गोल्स के पीछे का जो वाई है, जो क्वेश्चन मार्क है कि चाहिए तो क्यों चाहिए, रीज़न क्या है, वो पता होना जरूरी है। और जब वो पता होगा तो एक्चुअली में आप अपने गोल्स को, जो एक्शंस लिखे हैं आपने, वो ज़रूर फॉलो करोगे और कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे। सो यहाँ जो मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप 6 बार 7 बार बार वो वाई पूछो कि अच्छा ठीक है, ये मिल गया तो फिर क्या, ये मिल गया तो फिर क्या, ये मिल गया तो फिर क्या। धीरे धीरे आप, हो सकता है आप सेम आंसर्स भी दे रहे हो कब कहीं पर, एंड दैट्स ओके। अगर सेम आंसर भी आ रहा है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट 6 से 7 बार लिखो, चाहे एक गोल से स्टार्ट करो। हम क्या कर रहे हैं, हम ये बार बार अपने आप से जो सवाल पूछ रहे हैं कि मैं क्यों चाहता हूँ, मैं क्यों चाहता हूँ, यू नो व्हाट, एंड में क्या आंसर आने वाला है, जो लास्ट आंसर आपका होगा वो एक्चुअली आंसर किसी ना किसी फीलिंग से कनेक्टेड होगा। सो अगर मैं कहती हूँ कि मैंने कुछ सम अमाउंट ऑफ मनी, अगर मेरा टारगेट है कि मुझे इतना कमाना है इतने मंथ्स में, सो मेरा आंसर एंड में क्या आएगा, दैट आई एम फीलिंग प्राउड, आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट, आई एम फीलिंग इंडिपेंडेंट, फ्रीडम, लिबर्टी, राइट। अगर मैं मेरा ये जो गोल है वो मेरी हैप्पीनेस से रिलेटेड है, मेरे इमोशनल वेलनेस स्टेट से रिलेटेड है, तो मेरे आंसर्स क्या होंगे, हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट, मीनिंग, पर्पस। तो कोई भी गोल, चाहे वो मटीरियलिस्टिक गोल हो या चाहे किसी और लाइफ के किसी और एस्पेक्ट से रिलेटेड हो, लेकिन आंसर जो आपका एंड में निकल के आता है वो कहीं ना कहीं हमारे इमोशनल स्टेट से कनेक्ट तो करता ही है, कोई ना कोई फीलिंग होती है। एक्चुअली में हम सब क्या चाहते हैं, खुशी ही चाहते हैं ना। अंत में कुछ भी मिल जाएगा तो हमें खुशी ही मिलेगी, हमें अच्छा घर मिल जाएगा तो खुशी मिलेगी, अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा तो खुशी मिलेगी,
हम अच्छा कमाने लगेंगे तो खुशी मिलेगी, हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो हम खुश रहेंगे। सो एंड गोल जो है वो एक्चुअली में हैप्पीनेस है, वो एक्चुअली में कंटेंटमेंट है, वो पीस है, वो एक फीलिंग है कंटेंटमेंट की, अनकंडीशनल लव की, उस तक पहुंचना है। लेकिन होता क्या है, जब हम एक गोल सेट करते हैं तो हमारे बहुत ही शैलो रीजंस रहते हैं कि मुझे कार चाहिए, कार चाहिए, कार चाहिए, क्यों चाहिए, सबके पास है, मेरे पास भी होनी चाहिए, बस इतना। लेकिन नहीं, हमें उसके डीप रीजन तक जाना है, और जब वो डीप रीजन आपको मिलेगा तब आप उस पर ज़्यादा काम करोगे। ठीक है? सो आई होप ये एक्सरसाइज, मुझे नहीं पता अभी वीडियो में कितने लोगों ने मेरे साथ करी है, अगर नहीं करी है तो अलग से बैठ के अपने 3 गोल्स लिखिए नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप क्या क्या गोल अचीव करना चाहते हैं। टॉप 3 गोल्स, टॉप 3 सबसे पहले। कभी कभार हम सोचते हैं कि हमें सेटल हो जाना चाहिए, पर उससे पहले क्या, उससे पहले फाइनेंशियली सेटल हो, उससे पहले इमोशनली सेटल हो, राइट? वो ज़्यादा ज़रूरी है। पहले अपने आप को ठीक करो, उसके बाद किसी और के साथ जुड़ने की सोचना। पहले खुद को तो समझ लो। सो 3 गोल्स लिखने हैं और वाई पूछना है। क्यों चाहता हूं, कैसा लगेगा इसको पाके, क्यों चाहता हूं, कैसा लगेगा, हाउ डू आई फील, हाउ डू आई फील। 6 बार 7 बार सेम गोल्स, एंड आई एम श्योर आपके आंसर्स वही होंगे जो फीलिंग्स मैंने बताई हैं एंड में जाके। और अगर वो नहीं भी है तो भी एटलीस्ट वाई तो पता है हमें कि हम क्यों करना, क्यों चाहते हैं ये। So that's it for today. I hope you have liked the video. If yes, do like, share and subscribe the channel, and I'll see you tomorrow in the next video. Thank you so much.